हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से प्यारे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 सातत्य, जो अपना टॉपिक चल रहा है उसका उदाहरण नंबर 18। जितने भी अपन अभी तक क्वेश्चन हमने किए हैं वो सभी एक ही टाइप से होने वाले क्वेश्चन हैं। वो मैं आपके सामने बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से एक ही फॉर्मूले से होंगे। तो इन क्वेश्चन को सबको एक साथ ही अपने को कर लेना है। और आपको भी जब भी आप नोटबुक में कर रहे हो, फेयर कॉपी में आप कर रहे हो, या फिर जब आप इनकी प्रैक्टिस करो तब भी इन सबको एक ही साथ कर लो, ताकि सारे एक ही तरीके से हल होने वाले क्वेश्चन एक साथ हो जाए और कंसेप्ट अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में अपन ऐसे ही क्वेश्चन को हमने हल किया था जिसमें tan x की जगह क्या था, sin x था। sin x में कोई गड़बड़ नहीं थी। देखो वहां क्या था, एक फंक्शन था और एक पॉइंट नहीं था, एक बिंदु नहीं था। तो हमने वास्तविक संख्या को बिंदु मान के क्वेश्चन को हल किया। यहां भी अपन वास्तविक संख्या को ही बिंदु मान के क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि यहां देखो एक बार, यहां अपने पास में फलन तो है। फलन क्या है अपने पास सर? अपने पास में फलन है fx बराबर tan x। fx बराबर tan x फलन तो है, ठीक है, लेकिन बिंदु नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में बिंदु नहीं होगा अपने पास में, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं एक वास्तविक संख्या मान लेता हूं c, उसके लिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो माना c एक वास्तविक संख्या है, माना c एक वास्तविक संख्या है, c एक वास्तविक संख्या है। एक चीज यहां थोड़ी ध्यान देने योग्य है, वो क्या है? देखो, पिछला क्वेश्चन था sin x। देखो, हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी फलन है वो फलन संतत कब होगा, इसके लिए हमने दो सूत्र पढ़े हैं। पहला सूत्र हमने बहुत सारे प्रश्नों में काम में लिया है और इस प्रश्न में भी इसी फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। ठीक है, एक चीज का हमें और ध्यान रखना है, जो भी फंक्शन है ना, जिस फंक्शन के सातत्य की बात कर रहा है वो फंक्शन जिस बिंदु के ऊपर अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत बना लेगा, उस बिंदु के ऊपर वो संतत भी नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो देखो, रफली यदि मैं यहां लिखना चाहूं तो मेरे पास में देखो, रफली मैं एक चीज यहां पर लिख देता हूं, वो ये है कि जो tan x है ना, वो tan x अपने आप में क्या होता है सर? tan x अपने आप में होता है sin x बटे cos x। sin x बटे cos x, ये tan x है, ये भी tan x है और ये भी कौन है? tan x है, दोनों बराबर है। tan x तो लिखा जा सकता है ना। तो देखो, tan x कब अपरिभाषित होगा? जब इसके नीचे, मतलब cos वाली जगह, cos वाली जगह यदि जीरो बन गया, cos वाली जगह यदि जीरो बन गया तो tan x क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। देखो यहां लिख के मैं अच्छी तरीके से आपको बता देता हूं। अगर cos x का मान जीरो हो गया तब ये tan x क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसका मतलब ये है कि अपने पास में जो cos x है वो cos x क्या नहीं होना चाहिए? cos x जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि cos x जीरो नहीं होना चाहिए। तो cos x कब कब जीरो होता है? जब x का मान 2n प्लस या -1 पाई बाई 2 हो। इस स्थिति के अंदर cos x जीरो है, तो मुझे cos x को जीरो बनाना ही नहीं है। इसका मतलब x का जो मान है वो मुझे विषम स्थिति पाई/2 रखना ही नहीं है। अब आ जाओ वापस इधर, हम क्या कर रहे हैं उसको एक बार ध्यान से समझो। जो भी फंक्शन अपने पास में दिया गया है उस फंक्शन के सातत्य की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। फंक्शन संतत है या नहीं है वो बाद की बात है। पहली बात आप ये चेक कर लिया करो कि फंक्शन परिभाषित भी है कि नहीं है, या कोई ऐसे बिंदु है जिनके ऊपर फंक्शन परिभाषित ही नहीं है। तो उन बिंदुओं पर परिभाषित नहीं है तो संतत भी नहीं होगा। तो जो मैं वास्तविक संख्या लेकर चल रहा हूं ना, मैं सब कुछ ले सकता हूं लेकिन वो नहीं लूंगा जो इसको अपरिभाषित बना देगा। तो इसको कौन अपरिभाषित बनाएगा? 2n प्लस -1 पाई/2। तो हम यहां लिखेंगे, माना c एक वास्तविक संख्या है, लेकिन जो c का मान है वो किसके बराबर नहीं है? c का जो मान है वो 2n प्लस या -1 पाई/2।
यह आपको अच्छी तरीके से पता होगा, 11th क्लास में आपने देखा होगा कि इस स्थिति के ऊपर cos x का मान 0 होता है। तो मुझे cos x को 0 नहीं बनाना, क्योंकि cos x 0 बनेगा तो बटे में आएगा 0, और sin बटे 0 मतलब tan इनफाइनाइट बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक फंक्शन है अपने पास f(x) बराबर tan x, हमारे पास बिंदु नहीं था तो हमने क्या माना, c एक वास्तविक संख्या है। लेकिन हम जो अपनी मनमर्जी से c मान रहे, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि फंक्शन परिभाषित होना चाहिए। जिस बिंदु पर परिभाषित नहीं होगा उसको अपन सी में लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास बिंदु आ गया। अब वही तरीका जो अपन फॉलो करते आए हैं वही तरीका फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहां देखो, बिंदु x बराबर वास्तविक संख्या c पर, बिंदु x बराबर c पर फलन f(x) संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाए डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अब देखो इनके मान हम निकालते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में लिमिट x टेंस टू c f(x), लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान हम निकालेंगे। f(x) का मान पुट कर दो तो लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान है सर tan x। क्या है, tan x। x की जगह c रखना है तो ये बन जाएगा अपने पास में tan c। क्या बन जाएगा, tan c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं मान निकाल लेता हूँ राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में मुझे x की जगह क्या रखना है, c। किस में रखना है, f(x) में। तो ये बन गया f(x) बराबर tan x, f(x) बराबर tan x। x की जगह क्या रखना है, c। तो ये बन जाएगा fc बराबर tan c। क्या बन गया, tan c। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर देखो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने देखा कि लिमिट x टेंस टू c पर f(x) की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, fc के। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन और लिखनी है, ये लाइन पे और ध्यान दे लो। अतः फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, लेकिन 2n + -1 π/2 पर संतत नहीं होगा, क्योंकि वहां परिभाषित नहीं है। तो जहां परिभाषित नहीं है वहां संतत भी नहीं होगा। तो देखो लिखेंगे कैसे, अतः फलन f(x) x बराबर c सभी वास्तविक संख्या, x बराबर c सभी वास्तविक संख्या, लेकिन c का जो मान है वो डज नॉट इक्वल है 2n + -1 π/2। ये अपन ब्रैकेट में इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अतः फलन f(x) x बराबर c सभी वास्तविक संख्या, लेकिन c का मान इसके बराबर नहीं, पर संतत है। पर क्या है, संतत है। आई होप अच्छी तरीके से बात आपको समझ में आ गई होगी। पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। वापस से एक बार प्रश्न को देख लो। f(x) एक फलन है tan x। हमारे पास बिंदु नहीं है तो हम हर प्रश्न की तरह जब बिंदु नहीं होगा तब वास्तविक संख्या c मानेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो tan x है ना वो परिमेय फलन है, sin x बटे cos x। बटे में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, अगर बन गया तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। फलन अपरिभाषित नहीं हो, इसके लिए हम जो c वास्तविक संख्या मानेंगे वो ध्यान में रखते हुए मानेंगे कि ऐसी संख्या हम न मान ले जिसे tan x अपरिभाषित हो जाए। tan x कब अपरिभाषित होगा, क्योंकि tan x sin बटे cos होता है, तो cos x का मान जहां 0 है वहां अपरिभाषित, तो उनको अपन लेंगे ही नहीं। तो कहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, तो इनको अपन ले ही नहीं रहे। तो एक तो फलन आ गया f(x) बराबर tan x, और एक बिंदु मिल गया वास्तविक संख्या जिसमें ये नहीं है। तो बिंदु x बराबर c पर फलन संतत होगा। परिभाषा लिखी, लेफ्ट राइट निकाल लिया, दोनों बराबर आ गए। लास्ट में लाइन लिखते समय ध्यान रखना है, रटना नहीं है, सीधे तरीके से लिखना है कि जो फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, लेकिन 2n + -1 π/2 पर संतत नहीं होगा। आई होप वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देख लो,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को खुद से अपने हैंड से रफ कॉपी में, पेयर कॉपी में हल करने का प्रयास करो, ताकि क्वेश्चन आपको ईजी लगने लग जाए। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उनको आसान बना डालिए।